Good morning, student. Welcome to class 12 business study online class. Today we'll discuss a very small topics of the second chapter, and you can say the last content of the second chapter, that is comparison between Fayol and Taylor's principles of management. Student, already we know and I have discussed that in the second chapter, principles of management, the two important person we have gone through, the first name is Fayol and second is Taylor. Now, who was Fayol? Fayol was the father of general management and Taylor was the father of साइंटिफिक मैनेजमेंट. एक तरफ जनरल मैनेजमेंट है और एक तरफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है. हम लोगों ने दोनों फेयल एंड टेलर्स का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स को देखे हैं, समझे हैं. फेयल्स का 14th प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग जानते हैं एंड टेलर्स का भी टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं. तो आज जो डिस्कस करेंगे बेसिकली ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है. फर्स्ट, मीनिंग. हेनरी फेयल इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हु लेड डाउन द 14th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि फेयल ने एक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किया जो हमारा किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो एप्लीकेबल है. बट टेलर का शुरू से हम लोगों ने कहे हैं, टेलर का जो रिसर्च बेस था वो फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री रिलेटेड वर्क के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया एंड हाउ टू इंक्रीज ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी, इसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया. यानी कि द टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हु इंट्रोड्यूस 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर इंक्रीजिंग द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी. ओवरऑल प्रोडक्टिविटी किसका? प्रोडक्टिविटी फैक्ट्री का और कंपनीज का. यानी कि टेलर्स का जो है दैट इज कॉल्ड जॉब रिलेटेड, फैक्ट्री रिलेटेड एंड फेयल्स जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इनका 14th प्रिंसिपल एंड टेलर का 4 प्रिंसिपल्स. बाद में उन्होंने 4 टेक्निक का भी बात कहा था. सेकेंड, फेयल्स कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. यानी कि फेयल्स का जो 14th प्रिंसिपल से आप किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं, इवन इन योर फैमिली ऑल्सो, एनी काइंड ऑफ स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, NGOs, not only business but different organization you can apply. It is general theory of administration. टेलर्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक व्यू रहा है. टेलर हमेशा से कहा है कि रूल्स, ब्रेकिंग द ओल्ड सिस्टम एंड इंट्रोड्यूसिंग द न्यू वन. साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टेक्निक का बात उन्होंने कहा है. फेयल्स का इंपॉर्टेंट था, एम्फसिस था टॉप लेवल मैनेजमेंट. जैसे फेयल ने कहा डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, स्केल चेन, व्हाट एवर 14th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, it is mostly applicable for the top level management, जो हमारा डिसीजन मेकिंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट है. एंड टेलर का जो था वो एक्चुअली लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेबल था. टेलर प्रिंसिपल्स आर एक्चुअली एप्लीकेबल एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स उन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स के साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ डील करके उन्होंने अपना टेक्निक्स और स्टडी का नाम दिया था मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी उन्होंने डेवलप किया था. एप्लीकेबिलिटी, फेयल्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन और टेलर applies to specialized organization only.
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, फेयल जो 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किया था वो पर्सनल एक्सपीरियंस को ऊपर बेस करके था, और ये ऑब्जर्वेशन एंड टेलर का ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन का बेस करके बना हुआ था। फोकस, फेयल्स फोकस वाज इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेलर्स फोकस वाज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्ट्री और कंपनी। अप्रोच, फेयल्स अप्रोच वाज मैनेजर्स अप्रोच एंड टेलर्स अप्रोच वाज इंजीनियर्स अप्रोच, टेक्निकल अप्रोच जिसको हम लोग कह सकते हैं, इंजीनियर्स अप्रोच और टेक्निकल अप्रोच, और ये मैनेजर्स अप्रोच। तो ये डिफरेंस एक बार देख लीजिएगा। बहुत तरह का शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दोनों का कंपैरिजन से एक एक पॉइंट बनाकर आ सकता है।